एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ सिखाऊंगा इस वीडियो में, वो भी रूल बेस्ड सिस्टम सिखाऊंगा आपको। और ये वीडियो बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट तक के लिए है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और रोज आपके मन में एक ही उलझन होती है, ये तो हद हो गई। हमारा राजा, अदानी, रिलायंस सब कुछ चमक रहा है। मैं कैसे तय करूं कि किसमें व्यापार करूं? कि आज कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग करूं। तो समस्या आपकी एंट्री में नहीं है दोस्तों, समस्या है आपके स्टॉक सिलेक्शन में। कम से कम 5,000 स्टॉक्स हैं, कम समय है और दिमाग पे बहुत ज्यादा दबाव है, और यहीं से गलतियां शुरू होती है दोस्तों। आज मैं आपको फ्री स्क्रीनर प्लस कंप्लीट इंट्राडे सिस्टम आपको देने वाला हूं, जिसके मदद से आप मिनटों में ही सही ट्रेड निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या सिखाने वाला हूं, चलिए देख लेते हैं। आपको मैं फ्री इंट्राडे स्क्रीनर बनाना सिखाऊंगा, और जब मार्केट ओपन हो तो सही स्टॉक्स को कैसे छांटे, कैसे सेग्रीगेट करें, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसके बाद से मैं बाय लॉजिक सिखाऊंगा कि कहाँ पे आपको सही एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, क्या रिस्क होगा, क्या रिवॉर्ड होगा। एक कंप्लीट आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ सिखाऊंगा इस वीडियो में, वो भी रूल बेस्ड सिस्टम सिखाऊंगा आपको। और ये वीडियो बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट तक के लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। इंट्राडे में 90% लोग कहाँ पे गलती करते हैं पहले देख लीजिए। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, रेंडम चार्ट में एंट्री कर लेते हैं और रेंडम ट्रेड ले लेते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, उल्टे सीधे वीडियो देख के आप एंट्री कर लेते हो और फिर आप स्टॉप लॉस कर लेते हो। आपका प्रॉफिट एंड लॉस माइनस में चला जाता है या रेड में क्लोज होता है। देखिए, इंट्राडे प्रिडिक्शन का खेल नहीं है दोस्तों, बल्कि इंट्राडे स्टॉक प्रॉपर सिलेक्शन और उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है दोस्तों, तभी आपका रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, मैनुअली नहीं कर पाओगे, और उसके लिए मैं आपको स्क्रीनर सिखाने वाला हूं, जो मिनटों में आपके लिए स्टॉक आइडेंटिफाई कर देगा। अब ध्यान से सुनिए, यही इस पूरे इंट्राडे सिस्टम का फाउंडेशन है। इंट्राडे में पैसा इंडिकेटर से नहीं बनता है, बल्कि सही स्टॉक सिलेक्शन से बनता है, और इसके लिए हम आज यूज करेंगे चार्ट इंक। हम इंट्राडे स्टॉक्स को सेग्रीगेट करेंगे, छाटेंगे 5,000 स्टॉक्स में से। ये पूरी तरह से फ्री है और रियल मार्केट डाटा मिलता है आपको, और ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेस्ट टूल है। तो चलिए चार्ट इंक पे चलते हैं और वहां पे हम कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे ये देखते हैं। दोस्तों, अब मैं गूगल की वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, चार्ट इंक, CHART, चार्ट इंक आप टाइप करोगे और यहाँ पे वो कर लो, और ये जो पहला आएगा आपको चार्टिंग, आपको वही ओपन करना है, ओपन कर दीजिए। ठीक है, आपके सामने ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। तो आप सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए, मैंने लॉगिन कर लिया है, आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद से स्क्रीन, यहाँ पे देखिए स्क्रीन आ रहा है ना, यहाँ पे हम क्रिएट स्क्रीन करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा आपके पास विंडो ओपन होके आ जाएगा। हम यहाँ पे कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे हम नीचे आएंगे और यहाँ पे प्लस का आइकन है ना, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोज, सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन नंबर, उसके बाद नंबर सिलेक्ट करेंगे और ये 100। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूम, वैल्यूम, इसको ग्रेटर देन यहाँ पे भी लिखेंगे ग्रेटर देन, और यहाँ पे लिखेंगे SMA, सिंपल मूविंग एवरेज लेंगे, और डेली यहाँ पे हम क्लोज की जगह हम वैल्यूम लेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई और नंबर लेंगे, यहाँ पे करेंगे 2। इसका मतलब यह है कि आज का वैल्यूम पिछले 10 दिनों के एवरेज वैल्यूम से 2 गुना है। इस कंडीशन का मतलब है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ऐड करेंगे BRACKET ब्रेसेट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद से हम डेली यहाँ पे लिखेंगे
क्लोज, डेली क्लोज, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोज, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डे अगो, यहाँ पे फिर से वैल्यू डिवाइड, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ क्या है। क्लोज 1 डे अगो क्लोज मल्टीप्लाई नंबर, यहाँ पे हम लेंगे ग्रेटर देन नंबर 1.2। इस वाले का मतलब ये है कि आज का स्टॉक पिछले दिन के स्टॉक से 1.2% आज ऊपर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि ट्रेड में मोमेंटम है, उस स्टॉक में मोमेंटम है। इसका मतलब है कि स्टॉक डेड नहीं है, ट्रेंड क्लियर है। उसके बाद से हम नेक्स्ट चलेंगे, क्लोज ग्रेटर देन क्लोज 20, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये EMA 20 के ऊपर भी है ये स्टॉक। उसके बाद से एक और इंडिकेटर जो डेली क्लोज ग्रेटर देन, इसका मतलब यह है कि जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से ग्रेटर देन है, मतलब जो क्लोजिंग हुई है उससे ऊपर ही ओपन हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो कल क्लोजिंग हुई है उससे आज ये स्टॉक ऊपर ही खुला है। उसके बाद से एक और ऐड करेंगे ABS, ABS यूज करेंगे, क्लोज, यहाँ पे हम क्लोज यूज करेंगे, क्लोज डेली क्लोज, यहाँ पे हम डालेंगे माइनस, यहाँ पे भी हम ओपन डालेंगे डेली ओपन, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे ग्रेटर देन एवरेज, एवरेज ATR 14, और यहाँ पे हम डालेंगे मल्टीप्लाई नंबर, यहाँ पे हम डालेंगे पॉइंट। इसका मतलब ये है कि कैंडल का साइज ATR से बड़ा है, मतलब स्टॉक में सच में जान है, ये सिर्फ रेंज बाउंड स्टॉक नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, इसको हम देखिए रन करने के बाद हमें 20 से 30 के बीच में स्टॉक मिलेंगे। तो अभी हमें 24 स्टॉक मिले हैं। इसको हमें क्या करना है, ये बाय साइड के स्टॉक्स हैं, इस पे सेल साइड ट्राई मत कीजिएगा प्लीज। इसको हम सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल में। यहाँ से पहले आप सेव कर लीजिए, सेव स्कैन कर लीजिए, मैं इसका नाम दे देता हूँ। अब इसको हम सेव कर देंगे इंट्राडे स्क्रीनर, इंट्राडे साइट, ठीक है। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे जो स्टॉक आएगा आप उसको CSV या एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको सूट करे। मैंने एक्सेल में डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे 24 स्टॉक्स आए हैं, इसको आपको क्या करना है, यहीं पे रुक मत जाना, इस पे ट्रेड मत लेना। अभी तो असली कहानी अब शुरू हुई है, अभी तो स्टॉक हमने फाइंड आउट किया है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, हम चलते, मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे हम करेंगे, देखिए आपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब बाय साइड में हम कहाँ पे बाय करेंगे वो आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। सबसे पहले स्क्रीनर से जो स्टॉक आया उसको 5 मिनट के चार्ट पे ओपन करना है आपको, और उसमें हायर हाई हायर लो चेक करना है, और आपको इंडिकेटर यूज करना है VWAP। अगर प्राइस VWAP के ऊपर हो और ट्रेंड भी क्लियर होना चाहिए ऊपर की तरफ। और एंट्री कब लेना है, जैसे ही पहला पुल बैक आए तो आने दीजिए, भागिए मत। कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज होती है तो उसके अगली कैंडल या उसके ऊपर हम एंट्री करेंगे। रिसेंट स्विंग लो के नीचे हम फिक्स करेंगे, कोई फिक्स पॉइंट नहीं करना है यहाँ पे। टारगेट क्या होगा हमारा, रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होना चाहिए, या नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक हमारा टारगेट रहेगा। तो अब चलिए चार्ट पे चलते हैं और एग्जांपल से हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब चार्ट पे आ चुका हूँ। हमारे स्क्रीनर में कौन कौन से स्टॉक्स आए थे पहले देख लेते हैं, देख लीजिए। बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड पहला स्टॉक आया था, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। अब हम बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड को यहाँ पे हम टाइप करेंगे और स्टॉक्स में आएंगे बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, इसको हम ओपन करेंगे। और आपको एक इंडिकेटर कौन सा यूज करना है, VWAP, और VWAP में सेटिंग कर लेंगे थोड़ा सा। इनपुट्स में कोई चेंज नहीं करना, स्टाइल में आपको अपर बैंड लोअर बैंड बैंड फिल सब बंद कर देनी है, और इसकी थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिए कि ताकि विजुअल दिखाई दे चार्ट पे। ओके कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट
ये स्क्रीनर रन कितने बजे करना है? ये स्क्रीनर रन करना है आप सुबह 9:30 बजे स्क्रीनर रन करना चाहिए। देखिए सुबह आज ऊपर भागा स्टॉक, सुबह ये देखिए कितने बजे हमने रन किया, ये वीवेब के ऊपर है, यहाँ पे एंट्री लीजिए और अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2। जैसे अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग साइड का, यहाँ पे जैसे एंट्री लेंगे ना इसके ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग लो, और 1:2 हमारा अचीव करना है। 5 मिनट के चार्ट पे हमें 1:2 देखना है। ठीक है दोस्तों, एक और स्टॉक देख लेते हैं। देखिए दूसरा कौन सा स्टॉक है, physicswalla.com। यहाँ पे हम फिजिक्स वल्लाह भी सर्च कर लेते हैं। एनएससी का वेबसाइट है, 5 मिनट की चार्ट है। सुबह की कितने बजे देखना था, 9:30 बजे चलाना है इसको। देखिए 9:30 बजे यहाँ पे आप एंट्री कीजिए, और इसका रिसेंट स्विंग हाई कौन सा था, ये था ना, इसके ऊपर आपको एंट्री लेना है। इसके ऊपर जैसे रिसेंट स्विंग क्या है, ये है ना, इसके ऊपर आप एंट्री लीजिए और अपना कितना अच्छा स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया हमने। आपको एंट्री कब लेनी है, जब प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जब कैंडल जाए तभी आपको एंट्री लेनी है, उससे पहले एंट्री नहीं लेनी। 5 मिनट का चार्ट यूज करना है। आपको अपने दिमाग से कोई स्टॉक में नहीं जाना है, जो स्क्रीनर में बताएगा उसी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, और फिर आपको अपना रिस्क मैनेज करते हुए ही आपको अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और एंट्री करना है, और एक एक करके एनालिसिस करना है। ये नहीं कि कोई भी चार्ट में आप डायरेक्ट कूद जाओ। जितने भी चार्ट आए हैं आपको अपने ट्रेडिंग व्यू पे या ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाइए, VWAP इंडिकेटर लगाइए और आप एक एक करके स्कैन कीजिए, और जो चार्ट जो प्रीवियस स्विंग के हाई को ब्रेक करे उसके ऊपर एंट्री लीजिए, अपना 1:2 अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कीजिए, और फिर आप ट्रेड कर सकते। दोस्तों अब आपको मैंने बाय साइड का लॉजिक सिखा दिया, एग्जांपल भी दिखा दिया 2 से 3 दिन। अब सेल साइड का लॉजिक नोट कर लीजिए। स्क्रीनर से जो भी निगेटिव स्टॉक आएगा 5 मिनट के चार्ट पे आपको अप्लाई करना है। मैं आपको स्क्रीनर बना के दे दूंगा, क्योंकि जितनी मैं डिटेल बताऊंगा वीडियो लंबी होती जाएगी। आप उसको स्क्रीनर यूज कीजिए। बाय साइड का भी स्क्रीनर दे दूंगा मैं, सेल साइड का भी स्क्रीनर दूंगा आप, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो। और 5 मिनट स्क्रीनर से जो भी स्टॉक आए उसको 5 मिनट के चार्ट पे लगाइए। उसमें ट्रेंड का क्या देखना है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो आपको ट्रेंड देखना है, और प्राइस वीवैप के नीचे होना चाहिए, और पुल बैक ऊपर की तरफ हो, और वीक कैंडल एक बने, और उसके लो को टूटते ही नीचे एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर रखना है। टारगेट क्या रखना है आपको, नेक्स्ट सपोर्ट या 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए। अब मैं सेल साइड का चार्टिंग स्क्रीनर बना दिया ऑलरेडी, क्योंकि मैं समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं जो मैंने स्क्रीनर बनाया है उसका। देखिए हमने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किए, IIFL फाइनेंस लिमिटेड, इसको देख लेते हैं यहाँ पे, IIFL फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए कितने बजे सुबह रन करना है चार्ट, सुबह 9:30 बजे, उससे पहले चार्ट को रन नहीं करना है। और आपको प्रीवियस स्विंग का देखिए, इसका ये प्रीवियस स्विंग था, इसके लो के नीचे जब, अगर मैं बात करूं, इसका प्रीवियस स्विंग ये था, इसके लो के नीचे जब कैंडल बने, इसके लो के नीचे और वीवैप के नीचे बने, तो आप एंट्री कीजिए, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, प्रीवियस स्विंग जो हाई है इसके प्रीवियस स्विंग का हाई, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखिए अपना, और अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 आप अचीव कीजिए आसानी से। ठीक है दोस्तों, एक और स्टॉक दिखा देता हूँ एग्जांपल, मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। देखिए आपको सुबह 9:30 बजे के बाद एंट्री लेनी है। देखिए ये कितना अच्छा सेटअप चला है। देखिए मैंने बाय साइड का सेटअप सिखा दिया, सेल साइड का दिखा दिया, एग्जांपल भी दिखा दिया, स्क्रीनर के भी बारे में बात कर दिया। अब देखिए जो ट्रेडर है क्या मिस्टेक्स करते हैं उसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन गलतियों से बचना है। हर स्क्रीनर स्टॉक में ट्रेड करने लगते हैं,
मतलब जितने भी स्टॉक उसमें शो हुआ ट्रेड करने लगे। और आपको ये गलती नहीं करनी है, पहले एक एक स्टॉक को अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाइए, एनालिसिस कीजिए, सही सेटअप बने तभी आपको एंट्री करना है। कैंडल क्लोज होने से पहले आपको एंट्री नहीं लेनी है, बीच कैंडल में नहीं कूदना है आपको। और जो स्टॉप लॉस आपको मैंने बताया है उसको हटाना नहीं है, चाहे आपके अगेंस्ट में जाए, आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस जहां पे है वहीं पे रहेगा, हटाना नहीं है बिल्कुल। और अगर एक आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो और यहीं पे आप अपना नुकसान कर बैठते हो दोस्तों। आप रिवेंज ट्रेडिंग भी करने लगते हो, यार मैं तो भैया सुपर हीरो हूं, मैं कैसे हार सकता हूं, मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो सकता है। यहीं पे ट्रेडर मरता है दोस्तों। देखिए, मैं आपको कुछ प्रोफेशनल रूल बता रहा हूं, नोट कर लीजिए प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट की बात। देखिए, आपके टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। मैक्सिमम आपको दिन का 2 से 3 ट्रेड ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं करना है आपको। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, आपका स्टॉप लॉस प्री डिसाइडेड होना चाहिए। देखिए, फाइनली एक बार रिकैप कर लेते हैं। आपको स्क्रीनर से सही स्टॉक मिलेंगे, आपको चार्ट से चार्ट रीडिंग करके एनालिसिस करके सही सेटअप मिलेगा आपको, स्टॉप लॉस आपको प्रिवेंट करेगा आपके मेजर लॉस को, और डिसिप्लिन अगर आप रखेंगे तो प्रॉफिट बनाएंगे। याद रखिए, इंट्राडे में पैसा प्रिडिक्शन से नहीं बनता है, प्रोसेस से बनता है। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।